गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें बरसात में धंस गई थी और छप्पर से पानी टपकता था। उसी झोपड़ी में हरिया, उसकी माँ गंगा देवी और छोटा भाई लालू रहते थे। तीनों की दुनिया उस छोटी सी टपरी तक सिमटी थी, जहाँ हरिया चाय और पकोड़े बेचता था। पर पिछले कुछ हफ्तों से टपरी भी मंदी में थी, उधार बढ़ चुका था और भूख हर रोज घर का चक्कर लगाती थी। हरिया बेटा, ये सुबह की ठंडी हवा भी अब सुकून नहीं देती। पेट में आग लगी है और घर में दाने का नाम तक नहीं। मैंने सोचा था आज थोड़ा आटा और नमक ले आऊं, ताकि कम से कम लालू को रोटी दे सकूं। मगर तेरे पास भी शायद कुछ नहीं है ना? मैं तुझसे मांगने से डरती हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है तेरे पास भी कुछ नहीं। पर माँ हूं ना, दिल रोके नहीं रुकता। माँ, तू भी क्या करे? जब पेट भूखा हो तो दिमाग सोचता नहीं कि जेब खाली है। पर तू सच कह रही है, मेरे पास सच में कुछ नहीं है। आज सुबह टपरी पर उधार देने वाला भी नहीं आया, ऊपर से पिछले महीने का किराया भी बाकी है। हर दिन ये लगता है कि शायद कल कुछ ठीक होगा, पर कल आता है तो और बड़ा बोझ लेकर आता है। थोड़ी देर रुक कर माँ, कभी कभी सोचता हूँ कि अगर पिताजी होते तो शायद हम इतना टूटा हुआ घर नहीं देखते। पर अब तो उनकी तस्वीर तक फीकी पड़ गई है। भैया, भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। बस एक रोटी दे देना, सूखी ही सही। लालू, हर बात पर रोना जरूरी है क्या? मैं भी जानता हूं तू भूखा है, पर जब घर में कुछ नहीं तो मैं आसमान से रोटी तोड़ के दूं क्या? देख, तू छोटा है, तेरी समझ में नहीं आता, पर मेहनत करनी पड़ती है भाई। किस्मत हाथ पकड़कर नहीं चलाती, उसे खींचना पड़ता है। माँ दिन रात सोचती रहती है कि घर कैसे चलेगा, और मैं सोच सोच कर थक गया हूँ। आज अगर चाय पकौड़े बिक गए तो रात को कुछ बना लेंगे, वरना पानी पीकर सो जाना पड़ेगा। हरिया, गुस्सा मत कर बेटा। तेरा गुस्सा तेरी हालत का नहीं, तेरे दर्द का नतीजा है, ये मैं जानती हूँ। पर सुन, हालात जब जब बुरे लगे तब तब इंसान को अपना हौसला कसकर पकड़ना चाहिए। भगवान देर जरूर करता है, पर अंधेरे में भी उसकी रोशनी कहीं ना कहीं रहती है। तू बस थक मत जाना बेटा। माँ, तेरे ये शब्द मेरे दिल में उतर जाते हैं, पर जब हकीकत सामने आती है ना, जब दुकान में ग्राहक नहीं आते, जब जमींदार धमकी देता है, जब लोग हरिया दिवालिया हो गया कहते हैं, तब तेरे शब्द भी कमजोर पड़ जाते हैं। मैं रोज खुद से पूछता हूं कि क्या मेहनत सच में फल देती है, या फिर बस अमीरों के लिए ही किस्मत लिखी जाती है? हरिया का चेहरा थकान से नहीं, उम्मीद से झुलसा था। उसके कदम धीमे जरूर थे, पर रुकना उसे आता नहीं था। हरिया टपरी सजाता है, तभी जमींदार अपने 4 आदमियों के साथ आता है। ओए हरिया, बहुत दिन से तेरी याद आ रही थी। लगता है अब पैसे वसूलने का वक्त आ गया है। जमींदार साहब, सलाम। देखिए, हालात थोड़ा बिगड़ गए हैं, कुछ दिन और दे दीजिए, पैसे लौटा दूंगा। आप तो गांव के बड़े आदमी हैं, मेरा भी पेट इसी गांव से भरता है। ओए, तू बहुत बातें करता है। पैसे वसूलने आए हैं, कहानियां सुनने नहीं। पिछली बार भी यही कहा था कि 2 दिन दीजिए साहब, पर 2 महीने निकल गए। अब या तो पैसे दे या ये टपरी मेरी समझ। साहब, टपरी चली गई तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। यही एक सहारा है जिससे माँ और भाई जिंदा हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मैं रोज सुबह से शाम तक खड़ा रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन वक्त ने शायद मेरी दुकान पर भी ताला लगा दिया है। मैं आपसे बस कुछ दिन की दया मांग रहा हूँ। दया? दया का माल तुम्हारे जैसे गरीबों पर क्यों बर्बाद करूं? तुम्हारा चेहरा देखो, थकान, हताशा और बेबसी। किस्मत भी हंसती होगी जब तुझे देखती होगी। साहब, गरीब की हंसी उड़ाना आसान है, पर जब गरीब की मेहनत बोलती है तो अमीरों के दरवाजे भी झुक जाते हैं। आज आप मेरा मजाक उड़ा लीजिए,
लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन ये हाथों की मेहनत का सही दाम मिलेगा ना, उस दिन आपको सिर झुकाना पड़ेगा। बहुत बोलता है तू। चल हट यहां से। और हाँ, अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो तेरी टपरी जला दूंगा, समझा? वह चला जाता है। हरिया मिट्टी पर बैठ जाता है। उसकी आंखें लाल है, लेकिन उनमें हार नहीं, एक आग है। उस दिन हरिया ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, कब तक मेरी मेहनत को तू परीक्षा बनाकर रखेगा। पर शायद ऊपर वाला चुप था, क्योंकि उसे हरिया की कहानी अभी खत्म नहीं करनी थी। रात का सन्नाटा था, आसमान में बादल छाए थे। हरिया झोपड़ी के बाहर बैठा मिट्टी में उंगलियां गड़ाकर सोच रहा था, क्या वाकई जिंदगी इतनी सस्ती है कि मेहनती आदमी भी उधारी का गुलाम बन जाए। दीपक की लौ बार बार बुझने को होती, पर फिर जल उठती, जैसे उसकी अपनी उम्मीद। भैया, तू अब तक जाग रहा है? माँ कह रही थी कि सो जा, कल सुबह फिर जल्दी जाना है। भैया, तू दिन भर काम करता है और रात में भी सोता नहीं। कभी कभी डर लगता है कि कहीं तू थक कर गिर ना जा जाए। लालू, थकान तब लगती है जब आदमी रुकना चाहता है। मैं तो बस जीना चाहता हूं, रुकना नहीं, जमीन की तरफ देखते हुए। जानता है, बचपन में जब मैं छोटा था, पिताजी कहा करते थे, हरिया, मेहनत करने वाला कभी खाली पेट नहीं सोता। पर आज देख, मैं मेहनत भी कर रहा हूं और खाली पेट भी सो रहा हूं। कभी कभी लगता है जैसे भगवान ने मेरे नाम के साथ बदकिस्मती का ताला बांध दिया हो। लेकिन फिर सोचता हूं, अगर मैं भी हार गया तो तू और मां कहां जाएंगे? लालू, अब वक्त आ गया है कुछ अलग करने का। अब मैं दूसरों के रहम पर नहीं रहूंगा। कल सुबह से मैं सिर्फ चाय नहीं बेचूंगा, पकोड़े भी बनाऊंगा और अपनी टपरी के बाहर हरिया टी स्टॉल का नाम लिखवाऊंगा। मुझे किसी से उधार नहीं चाहिए, किसी की दया नहीं चाहिए। अब मुझे बस अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। भैया, पर पकोड़े बनाने का सामान कहाँ से आएगा? तेल, बेसन, मसाले सब तो पैसे से ही मिलते हैं। सही कहा तूने, पर हर चीज के लिए पैसे नहीं लगते। कभी दिमाग भी चलाना पड़ता है। मैंने सोचा है, गांव के पुराने चौधरी के यहाँ कुछ पुराने बर्तन पड़े हैं, उनसे उधार मांग लूंगा। तेल और बेसन के लिए मैं सुबह सुबह पंडित जी की दुकान पर जाऊंगा। वो मुझे बचपन से जानते हैं, 2 दिन का उधार दे देंगे। और देखना लालू, जब मेरी टपरी के सामने भीड़ लगेगी ना, तब वही जमींदार अपने आदमियों को भेजेगा चाय मंगाने। भैया, तेरी बातों में अब वो ताकत आ रही है जो पहले डर में छिपी रहती थी। मुझे भरोसा है, इस बार किस्मत तुझे रोक नहीं पाएगी। भीतर से माँ की आवाज आती है। हरिया अंदर आता है, माँ के पास बैठता है। माँ, नींद तो उस दिन से छूट गई जब किस्मत ने हमारे घर का दरवाजा बंद किया। पर आज कुछ सोच लिया है, अब बस भीख नहीं, मेहनत कमानी है। कल से मैं अपनी टपरी को नया रूप दूंगा, लोगों को चाय के साथ भरोसा दूंगा और पकौड़े के साथ इज्जत भी बेचूंगा। बेटा, तेरे शब्दों में आग है, लेकिन याद रख, आग अगर सही दिशा में जले तो रोशनी बनती है, और अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ राख कर देती है। मैं बस इतना चाहती हूं कि तू मेहनत कर, पर शांति से, ईमानदारी से। मत भूलना बेटा, मेहनत का फल देर से सही पर मिलता जरूर है। और जमींदार जैसे लोग हमेशा रहेंगे, पर उन्हें हराने के लिए लाठी नहीं, अपने कर्म की ताकत चाहिए। माँ, तू हमेशा सही कहती है। तेरे शब्द मेरे लिए दवा है। कल से मैं बस एक बात याद रखूंगा, अगर हालात को बदलना है तो डरना बंद करना होगा। सूरज उगने से पहले ही हरिया उठ गया। उसने टपरी साफ की, पुराने बर्तन मांजे और लालू के साथ मिलकर चूल्हा जलाया। माँ ने दरवाजे से देखकर भगवान से हाथ जोड़े। लालू, आज अगर कोई ग्राहक आया तो उसे सिर्फ चाय नहीं, उम्मीद भी पिलानी है। हमारे हाथों की गर्मी अब पेट नहीं, जिंदगी गर्म करेगी। एक राहगीर। हरिया मुस्कुराकर सेवा करता है।
अरे वाह हरिया, आज तो तेरी चाय में कुछ अलग खुशबू है। क्या राज है? राज बस इतना है साहब, जब चाय में उम्मीद की भाप घुल जाए तो थकान भी मीठी लगती है। धीरे धीरे भीड़ लगने लगती है। दोपहर तक भीड़ बढ़ जाती है। हरिया और लालू लगातार काम कर रहे हैं। भैया आज तो गिलास धो धोकर हाथ दुख गए। इतने लोग आ रहे हैं कि जगह कम पड़ गई। यही तो चाहता था मैं, लालू। यही भीड़ मुझे बताती है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तभी पीछे से जमींदार आता है। भीड़ देखकर ठिठक जाता है। वाह हरिया, बड़ा नाम हो गया लगता है। अब तो पूरा गांव तेरी चाय पीने लगा। पर भूल मत, मेरा पैसा अभी भी बाकी है। साहब, आपका पैसा तो मैं चुका दूंगा, पर एक बात कहूं, जब मैं उधार मांगता था तो आप मेरी गरीबी पर हंसते थे, और आज जब मैं मेहनत से कमाने लगा हूं तो आपकी हंसी कहीं गुम हो गई लगती है। साहब, मैं अब वो हरिया नहीं रहा जो आपकी दया मांगता था। अब मैं वही हरिया हूं जो अपने हक की रोटी अपने पसीने से कमाता है। बातों से ज्यादा काम दिखा हरिया। पैसे दो, फिर देखेंगे तेरी मेहनत कितनी बड़ी है। ये लीजिए आपके सारे पैसे। हर सिक्का उस रात की नींद से कमाया है जब आप चैन की नींद सो रहे थे और मैं चूल्हे के पास पसीने में भीग रहा था। अब आपकी उधारी भी खत्म और मेरी मजबूरी भी। इतनी जल्दी कैसे लौटा दिए तूने पैसे? क्योंकि मैंने समझ लिया साहब, गरीबी उतनी बड़ी नहीं जितना हम उसे मान लेते हैं। जब आदमी खुद पर भरोसा कर ले तो उसके हाथ की मेहनत पहाड़ को भी झुका सकती है। आपको लगता था मैं गिर जाऊंगा, लेकिन मैंने ठान लिया था, अब आंसू नहीं, सिर्फ पसीना बहेगा। और आज वही पसीना आपकी आंखों में आई शर्म का आईना बन गया है। जमींदार चुप हो जाता है, धीरे धीरे पीछे हटता है। गांव के लोग तालियां बजाते हैं। हरिया बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत कभी झुकती नहीं। भगवान ने तेरा पसीना देखकर भी मुस्कुराया होगा। मां, मैंने सिर्फ इतना किया है कि तेरे आशीर्वाद को सच्चा साबित कर दिया। अब ये टपरी सिर्फ चाय की नहीं, हमारी इज्जत की दुकान है। उस दिन से हरिया की टपरी गांव की पहचान बन गई। लोग कहते, जहां हरिया की चाय की खुशबू हो, वहां मेहनत की इज्जत बसती है। और जमींदार, वो फिर कभी हरिया के सामने नहीं आया। साल बीत गया। अब गांव के चौराहे पर सबसे ज्यादा भीड़ हरिया की टपरी पर लगती थी। लोग कहते, जहां हरिया की चाय की खुशबू हो, वहां मेहनत की इज्जत बसती है। हर सुबह उसकी टपरी पर हंसी, बातें और रौनक होती, पर उसके चेहरे पर अब भी एक गहरी सोच रहती थी। वो अब भी अपने अतीत को नहीं भूला था। हरिया बेटा, जब तेरी चाय की खुशबू पूरे गांव में फैलती है तो लगता है जैसे तेरी मेहनत का प्रसाद हवा में घुल गया हो। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वही झोपड़ी वाला हरिया एक दिन सबकी जुबान पर होगा। तूने जो किया वो किसी ने नहीं किया बेटा। तूने भूख को हराया, ताने झेले, फिर भी तू नहीं टूटा। आज जब गांव के लोग तुझे हरिया भैया कहते हैं तो माँ का सीना गर्व से भर जाता है। बेटा, याद है जब तू रातों को जागकर चूल्हे के पास बैठा करता था? तेरे चेहरे पर थकान होती थी, पर आंखों में आग। मैं सोचती थी ये आग कहीं इसे जला न दे, पर तूने उसे रोशनी बना दिया। भगवान गवाह है, जब तू पहली बार जमींदार को पैसे लौटाने गया था, मैंने मंदिर में दिया जलाकर कहा था, हे भगवान, अगर मेहनत सच्ची है तो उसका सम्मान जरूर होना चाहिए। और देख, तूने वो साबित कर दिया। अब मेरी हर दुआ सिर्फ एक है, तेरा पसीना कभी बेकार ना जाए और तेरा नाम हमेशा मेहनत की मिसाल बनकर जिए। मां, तेरी बात सुनकर मन भर आता है। सच कहूं तो मैं जीत गया, लेकिन ये जीत मेरी नहीं, तेरे भरोसे की है। जब सबने कहा था कि हरिया अब नहीं संभलेगा, तब तूने कहा था, मेरा बेटा टूटी मिट्टी से भी दीवार बना सकता है। मां, मैं उस दीवार को रोज अपने पसीने से सींचता हूं।
लोग जो चाय पीते हैं उसमें सिर्फ दूध और पत्ती नहीं होती, उसमें तेरी दुआ, मेरा दर्द और लालू की हंसी मिली होती है। यही वजह है कि ये चाय सबको सुकून देती है। माँ, मैंने अब समझ लिया है कि जिंदगी का असली स्वाद उसी चाय में है जिसे तूफान के बीच में उबालना पड़ा हो, जिसमें दर्द की चीनी हो और उम्मीद की भाप। लोग अमीरी के पीछे भागते हैं, लेकिन सुकून, वो तो सिर्फ मेहनती आदमी के माथे के पसीने में मिलता है। अब मैं किसी से जलता नहीं, किसी से डरता नहीं, क्योंकि मैंने अपनी गरीबी को भी दोस्त बना लिया है। वो मुझे हर सुबह याद दिलाती है कि अगर आज काम नहीं किया तो कल भूख फिर दरवाजे पर खड़ी होगी, और मैं अब उसे फिर से अंदर नहीं आने दूंगा माँ। तभी गांव का मुखिया, कुछ लोग और वही जमींदार भी वहां आते हैं। हरिया, बेटा, आज गांव की पंचायत ने तय किया है कि हरिया टी स्टॉल को अब हरिया चाय केंद्र कहा जाएगा। तूने गांव का नाम ऊंचा किया है। तेरे जैसी मेहनत गांव के नौजवानों को प्रेरणा देती है, और आज से तू इस गांव की मेले की चाय आपूर्ति का ठेका संभालेगा। भीड़ तालियां बजाती है, लालू उछल पड़ता है। भैया, सुना तूने? अब तेरी चाय पूरे मेले में बिकेगी। देखना, एक दिन तेरा नाम पूरे जिले में होगा। लालू, अगर ये सब सच हुआ है तो इसका श्रेय तेरी हंसी को जाता है। जब मैं टूट रहा था, तूने मेरा मन जोड़े रखा। तूने कभी शिकायत नहीं की कि खाना कम मिला या कपड़े पुराने हैं। तेरी आंखों में जो भरोसा था ना, वही मुझे हर सुबह उठने की ताकत देता था। अब मैं चाहता हूं कि तू पढ़े, सीखे और मेरे से भी बड़ा आदमी बने, क्योंकि असली जीत तब होगी जब मेहनत सिर्फ पेट नहीं, सोच भी बदल दे। भीड़ थोड़ा हटती है और जमींदार आगे बढ़ता है। अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं, विनम्र है। हरिया, आज मैं तेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा हूं। वो दिन याद है जब मैंने तेरी तपरी जलाने की धमकी दी थी? आज मुझे अपने शब्दों पर शर्म आती है। तूने जिस तरह अपनी हालत बदली है, वो मेरे जैसे अमीर भी नहीं कर पाए। मैंने पैसा कमाया, तूने इज्जत। मैंने मकान बनाए, तूने नाम। आज समझ आया, इज्जत सिर्फ पैसों से नहीं, कर्मों से बनती है। वह अपनी जेब से कुछ रुपए निकालता है और आगे बढ़ाता है। ये मेरी तरफ से इनाम नहीं, माफी है। साहब, आपके शब्द मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं। मैंने उस दिन, जब आपने मुझे अपमानित किया था, तब मैंने ठान लिया था, अब रोना नहीं, अब जवाब काम से देना है। आपने मेरी गरीबी देखी, लेकिन मेरी जिद नहीं देखी थी। मैं उस दिन टूटा जरूर था, पर बिखरा नहीं। मैंने अपनी बेबसी को हथियार बना लिया। हर पकोड़े में, हर कप चाय में मैंने वो गुस्सा डाला जो आप जैसे लोगों ने मेरे अंदर भरा था। पर उस गुस्से को नफरत नहीं बनने दिया, उसे मेहनत में बदल दिया। क्योंकि अगर गरीब गुस्से में जीने लगे तो दुनिया जल जाएगी। मैंने सीखा कि इंसान को अमीरी नहीं, इज्जत चाहिए, और वो इज्जत मैं खुद के हाथों से कमा चुका हूं। वह धीरे से रुपए लौटाता है। साहब, माफी मैं ले चुका हूं, उस दिन जब आपने मेरी मेहनत के सामने सिर झुकाया था। अब ये रुपए आप किसी और गरीब के हाथ में रख दीजिए, शायद उसकी भी जिंदगी बदल जाए, जैसे मेरी बदली। जमींदार भावुक होकर सिर झुका लेता है। भीड़ भाव विभोर है। आज से गांव की हर चौपाल में, हर दीवार पर लिखा जाएगा, हरिया की मेहनत, हर दिल की मिसाल। लोगों ने तालियां बजाईं। हवा में चाय की खुशबू और गर्व का एहसास था। हरिया ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने पिता से कह रहा हो, देखो बाबा, तुम्हारा बेटा अब हारता नहीं। माँ, अब मैं भी यही कहूंगा, गरीबी गुनाह नहीं, पर हार मानना गुनाह है। और जब तक इस धरती पर किसी माँ की आंख में उम्मीद की लौ जलती रहेगी, तब तक कोई हरिया भूखा नहीं मरेगा। हरिया अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सबक था कि अगर हाथों में पसीना है तो किस्मत भी झुकनी पड़ती है। कहानी हमें ये सिखाती है कि भाग्य पर भरोसा करना गलत नहीं है,
लेकिन भाग्य से पहले कर्म पर भरोसा जरूरी है। जो लोग अपनी मेहनत से डरते हैं वे हमेशा दूसरों के भरोसे रहते हैं, पर जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है वही अपनी किस्मत लिखता है। भाग्य का खेल यही बताता है, जब इंसान शॉर्टकट से सफलता पाना चाहता है तो वह अपनी सच्ची पहचान खो देता है। दिवाज सिर्फ उसी की होती है जो ईमानदारी, लगन और सच्चाई के रास्ते पर चलता है। और सबसे बड़ी बात, कभी किसी पर शक ना करो जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सच्चे लोग ही जीवन की असली दौलत होते हैं। रामू की कहानी हर उस इंसान के लिए आईना है जो सोचता है कि किस्मत खराब है। असल में किस्मत खराब नहीं होती, हमारी सोच और कर्म ही उसे खराब या अच्छा बनाते हैं। अंत में जैसे गीता ने कहा था, किस्मत को दोष मत दो, उसे बदलने की कोशिश करो। यही भाग्य का खेल की सच्ची सीख है। कर्म ही भाग्य है। जो कर्म करेगा वही कल अपनी किस्मत खुद लिखेगा।